नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर लेकर आया हूं। और इस चैप्टर में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनके लिए कौन कौन सी अवधारणाओं को अपन को ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी अवधारणाओं से अपन वो सवाल करते हैं, तो ये अपन यहाँ बारीकी से इसको देखेंगे। और कौन कौन से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस चैप्टर में से हो सकते हैं उन पर भी अपन लोग ध्यान यहाँ केंद्रित करेंगे। तो आइए देखते हैं और इस वाले पार्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो इस पार्ट के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करने में अपनी मदद करेंगी। और जो एग्ज़ाम आपका हो रहा है, चल रहा है एमपी बोर्ड का 11 तारीख को जो आपका गणित का पेपर है उसमें भी आपको फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे ये बात आती है कि दृष्टि रेखा के क्षैतिज की प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो यहाँ पे दृष्टि रेखा की बात चल रही है। कभी कभी ये एक शब्द में लिखने के लिए आ जाता है, एक वाक्य में लिखने के लिए आ जाता है कि दृष्टि रेखा क्या होती है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जब प्रेक्षक देखता है तो वो एक तो उसके बिल्कुल सामने एक क्षैतिज रेखा जाती है और दूसरी जिस वस्तु को अपन देख रहे हैं उसकी ओर एक दृष्टि जाती है। तो जिस वस्तु की ओर जो दृष्टि जाती है, आँख को और वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे अपन लोग दृष्टि रेखा कहते हैं, है ना। इसमें एक और बात ये आती है कि जब अपन लोग वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं अपन लोग, तो क्षैतिज रेखा के नीचे आती है दृष्टि रेखा। ऐसी कंडीशन में अवनमन कोण बनता है। और जब हम लोग रेखा को, किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो यह क्षैतिज रेखा के ऊपर रहती है दृष्टि रेखा। इनके पीछे बनने वाला जो कोण होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यानी जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। लेकिन जब कोई प्रेक्षक ऊपर से नीचे की ओर देखता है किसी वस्तु को तो यहाँ क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। इसे अपन लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, इनको अपन लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे अपन लोग इनको करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है पहला वाला कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने के वाले मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्नयन कोण है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं अपन लोग, यहाँ पर ये आँख है और ये नीचे से ऊपर की ओर अपन लोग इसको देख रहे हैं। मीनार की जो ऊंचाई है उसे अपन लोगों ने h मान लिया है और 30 मीटर दूरी से ये छाया इसकी ये बन रही है। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि अपन को यहाँ पे मीनार की ऊंचाई यहाँ पता करना है, तो h अपन को पता करना है। तो h का मान जब निकालेंगे अपन लोग, यानी कि लंब बटे जो होता है आधार वो होता है tan, लंब बटे आधार बराबर tan 60 डिग्री हो जाएगा। तो जिससे अपना जो h का मान है वो 30 tan 60 आ जाएगा। और tan 60 का मान अपन लोग जानते ही हैं कि tan 60 का मान √3 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30√3, यानी कि ये पहला वाला जो आंसर है आ नंबर का 30√3 मीटर, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा वाला प्रश्न। यदि मीनार के पाद से, मतलब पैर से उसके 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर, ये बिंदु पर यहाँ पर चित्र बन रहा है, ये शिखर का उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण है तो ऊपर की ओर ही बनेगा ये, है ना। तो यहाँ पे ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे अपन को ये पता करना है, ये इसको h मान लिया अपन ने। तो वही बात यहाँ पे आती है कि जो चीज़ पता करना है वो ऊपर लिखी और जो पता है वो नीचे, यानी कि लंब बटे आधार, यानी tan का मान बनेगा, tan 60 का मान बनेगा, जिससे h का मान बन जाएगा 50 × tan 60। तो ये हो जाएगा h बराबर 50 गुणित tan 60। और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 का मान अपन लगेंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ पर दूसरे का ब नंबर का उत्तर होगा 50√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न आता है कि दो स्तंभ 20 मीटर का है और एक 14 मीटर का, दो स्तंभ है, एक 20 मीटर का है और एक 14 मीटर का है। इस शिखरों को एक तार से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक जो 14 मीटर का स्तंभ है और एक ये 20 मीटर का स्तंभ है, तो दोनों को शिखरों को एक तार से बांध दिया है। इस तार को अपन लोगों ने L मान लिया है। यदि तार क्षैतिज के साथ 30 का कोण बनाता है, ये तार जो है वो क्षैतिज के साथ 30 का कोण बना रहा है, तो तार की लंबाई अपन को पता करना। तो यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि अगर ये 14 को कम कर दिया जाए तो जो ऊपर वाला जो हिस्सा है क्षैतिज के ऊपर वाला, वो यहाँ 20 में से 14 गया तो 6 बचेगा। तो ये 6 हिस्सा यहाँ पे आएगा, दिख रहा है अपन को। तो ये अपन को यहाँ पे देख सकते हैं, एक तरह से अपन को ये कोण के सामने की भुजा लंब रहती है, तो ये लंब दे रखा है ना, लंब दे रखा है, अपन को कर्ण निकालना है। तो जब कर्ण अपन को निकालना है यहाँ पे, तो कर्ण बटे लंब किसका फार्मूला होता है, कौशिक का। तो कौशिक 60 डिग्री यहाँ पे बनेगा, है ना। यानी कि ये आएगा, इसकी जो तार की लंबाई निकालेंगे वो आएगा 6 गुणित कौशिक 30 डिग्री। और कौशिक 30 डिग्री का मान अपन लोग जानते हैं कितना होता है। कौशिक 30 डिग्री का मान होता है, जो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कौशिक 30 डिग्री का मान होगा 2। तो 2 अब जब यहाँ पे रखेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो लंबाई L का मान आ जाएगा 12, यानी कि तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर ये द नंबर का सही है, 12 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा प्रश्न।
तो चौथे प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 बनता है। तो बात वही आती है कि जब उन्नयन कोण बन रहा है तो ऊपर की ओर ही बनेगा और ये 30 मीटर की दूरी से यहाँ बन रहा है तो ये 30 मीटर। तो अपन देख पा रहे हैं कि लंब बटे का आधार की बात चलेगी। यहाँ पर लंब बटे का आधार क्या होता है? 10 होता है। तो h बराबर हो जाएगा 30 tan 30। तो ये आ जाएगा h आ जाएगा 30 tan 30 और tan 30 का मान अपन लोग जानते ही हैं। tan 30 का मान होता है 1/√3, है ना। तो जब अपन √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आएगा 10√3 मीटर ये आएगा। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा प्रश्न देख लेते हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधी खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। जब ये बराबर बात चलती है कि जब किसी उसकी छाया है और ऊंचाई बराबर है, मतलब ये सिचुएशन है दोनों h बराबर है, तो अपन देख पा रहे हैं कि जब दोनों बराबर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में एक कोण 90 का तो बनता ही है। तो जब दो भुजाएं और बराबर हैं तो शेष कोण 45-45 के बनेंगे। ये सिंपली अपन लोग देख सकते हैं जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि उसकी छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है तो ऐसी कंडीशन में 45 का कोण ही बनेगा डेफिनेटली। तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर ब नंबर का सही होगा 45 डिग्री। छठा प्रश्न यहाँ पे आता है कि 1 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है और उसी समय एक खम्भे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खम्भे की ऊंचाई बताइए। तो अपन देख पा रहे हैं कि उसी सिचुएशन में यहाँ पे अपन देख लिया कि ये 6 मीटर ऊंचा जो वृक्ष है और 4 मीटर लंबी उसकी छाया है। उसी कंडीशन में फिर अपन ने मान लिया कि h ऊंचाई की एक खम्भा है और 50 मीटर उसकी छाया है। तो दोनों सिचुएशन में सेम एंगल बन रहा है यहाँ पर। इसका मतलब एक तरह से ये समरूप त्रिभुज की तरह काम करेंगे ये दोनों, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, है ना, दोनों सिचुएशन में। और समरूप त्रिभुज में अपन लोग जानते हैं कि संगत भुजाएं अनुपातिक रहती हैं। तो h बटे हो जाएगा ये 50, h बटे 50 हो जाएगा और ये 6/4 हो जाएगा यहाँ पर। तो h की जब वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पर जब h की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 50 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। h की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी, कितनी हो जाएगी h की वैल्यू यहाँ पर इस कंडीशन में ये आ जाएगा आपका h का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 50 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 दूनी 4 या 25 आ जाएंगे और 25 थी 75। तो यहाँ पे 75 इसका मान आना चाहिए। तो यहाँ पे 75 डिग्री यहाँ पे लिखा है, सॉरी ये वाला है इसका मान, ये ऊपर 75 मीटर। तो ये छठवें वाले प्रश्न का ये 75 डिग्री सवाल को अपन यहाँ पे कर दिया है सॉल्व। तो ये h का मान यहाँ 75 मीटर आ जाएगा, है ना। इसकी ऊंचाई 75 मीटर आ जाएगी। लेकिन कैसे आएगी, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को अपन लोग देखेंगे ये समरूप की तरह काम कर रहे हैं और समरूप त्रिभुज की परिभाषा होती है संगत भुजाएं अनुपातिक रहती है। तो उस वाली कंडीशन से अपन ने h बटे 50 हो गया और ये 6/4 हो गया। तो इससे h का मान निकाला तो ये कितना आएगा 75 मीटर आएगा। तो ये द नंबर का सही है। फिर सातवां प्रश्न यहाँ पे आता है कि यदि एक सीधी खम्भे की छाया खम्भे की ऊंचाई का √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो उसकी जो लंबाई है वो ऊंचाई से √3 गुना है। तो ये ऊंचाई h मान ली अपन लोगों ने और इसकी जो छाया की लंबाई है वो √3 गुना मान ली इसकी। जब अपन इसको tan थीटा के फार्मूले से यूज़ किया तो ये एस कट गया और 1/√3 आया और 1/√3 tan 30 का मान होता है। तो ये एंगल का मान 30 डिग्री आया। तो ये सातवें प्रश्न का उत्तर द नंबर का सही होगा 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये 8वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे बात आती है, पहले अपन देख लेते हैं 100 मीटर दूर से ये बन रहा है और h इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई फाइंड आउट करना है अपन को। जब लंब बटे आधार की बात चलती है जो अपन को पता करना है ऊपर रखो। तो लंब बटे आधार 10 की वैल्यू होती है तो tan 60 का मान आएगा। तो h का मान हो जाएगा अपना 100 × tan 60 डिग्री। और tan 60 का मान अपन लोग जानते ही हैं, tan 60 का मान √3 होता है। तो 100√3 आएगा ऊंचाई इसकी, ना 100√3 मीटर। ओके, अब ये खाली स्थान आते हैं। तो खाली स्थान भी चूँकि त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है तो उसी से कनेक्टेड होंगे। तो पहला वाला अपना जो खाली स्थान है वो देख लेते हैं। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 3 मीटर ऊंचाई है उसकी और 3 मीटर दूर से ही बन रहा है। मतलब अपन देख रहे हैं कि एक एंगल तो 90 का बन ही रहा है और दो साइड इसकी इक्वल है और दो साइड इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों एंगल 45 डिग्री के बनेंगे। तो यहाँ खाली स्थान में 45 डिग्री आएगा, मतलब 45 डिग्री आएगा। दूसरा वाला प्रश्न है कि एक सीधे स्तंभ की ऊंचाई 7√3 मीटर है तथा इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है।
तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितना होगा। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ये तो इसकी ऊंचाई है 7√3 और ये इसकी दूरी है 21 मीटर। तो अपन देख रहे हैं लंब बटे कर्ण वाली जो सचिश लंब बटे आधार वाली जो सचिश होती है वो tan थीटा में होती है। तो अपन देखेंगे जब इनको काटेंगे अपन लोग लंब बटे ये देखेंगे तो कितना आएगा, ये वाली वैल्यू अपन देख पाएंगे यहाँ पर। स्तंभ की ऊंचाई ये है यहाँ पर और ये छाया की लंबाई 21 है। तो जब अपन उसको मान यहाँ पे निकालेंगे तो लंब बटे जो आधार है अपन देख पाए यहाँ पे तो 7×3 हो जाएगा 3 और ये इससे कट जाएगा 7×3 3 बार कट जाएगा और √3 से फिर 3 कट जाएगा तो 1/√3 आएगा। और tan थीटा में अपन जानते हैं कि 1/√3 30 डिग्री का मान यहाँ पे होता है, तो 30 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा वाला प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक रस्सी से 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है और ये रस्सी जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। व्यक्ति द्वारा चलाई गई दूरी 20 मीटर है। तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर एक 30 का कोण बनता है, दिख रहा है यहाँ पर ये एंगल। एक व्यक्ति 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है और ज़मीन से 30 का कोण बनाता है। सिंपल सी बात है कि उसकी जो चली गई दूरी कितनी आएगी। तो यहाँ पे वही बात आती है tan थीटा का मान अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि कितना हो जाएगा, cot 30 का मान हो जाएगा और cot 30 का मान अपन जानते हैं यहाँ पर बन जाएगा 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है। इससे ये वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी अपने पास 20 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। जब अपन लोग इसमें सूत्र लगाएंगे आधार बटे लंब की जो बात करेंगे तो cot 30 का मान आएगा और cot 30 में 10 का गुणा होगा। तो cot 30 का मान कितना होता है, cot 30 का मान होता है अपना √3। cot 30 का मान होता है कितना होगा 1/√3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा इससे ये आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। इसका मान निकालेंगे तो ये 20 मीटर यहाँ पे आएगा। चूँकि यहाँ पे ज़मीन रस्सी का ज़मीन से कोण दिया है और व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी दी गई है, रस्सी से 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है। ये रस्सी ज़मीन से 30 चाहिए, कर्ण का मान दे रखा है, कहने का मतलब कर्ण का मान यहाँ पे दे रखा है और कर्ण का मान अपन दे रहे हैं यहाँ पे कि cos 30 बनेगा, cosec 30 और 10 गुणित cosec 30 होगा और 10 गुणित cosec 30 का जो मान होगा वो अपना कितना आ जाएगा, cosec 30 का मान होता है अपना जानते हैं 2 होता है, 10 दूनी 20, तो 20 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि हम लोग कर्ण यहाँ पे निकालना था इस कंडीशन में। फिर 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर इस प्रकार लगी है कि उसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर तक ये जाता है यहाँ पर। और तो सीढ़ी जमीन से कितना कोण बनाती है, तो यह 30 मीटर लंबी सीढ़ी है ये वाली। तो बात यहाँ पे वही की वही आती है कि कर्ण दे रखा है इसमें और लंब यहाँ पे दे रखा है अपन को। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, लंब बटे कर्ण अपन देख सकते हैं साइन का मान होता है sin थीटा। लंब बटे कर्ण 1/2 आ जाएगा और 1/2 होता है अपन जानते हैं 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 मीटर लंबी छाया बनाने के लिए मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। तो अपन को h निकालना है। तो बात वही आती है यहाँ पे कि लंब बटे आधार यानी कि tan की वैल्यू बनेगी tan 60 का मान, तो h बराबर हो जाएगा 30 tan 60 और tan 60 का मान अपन लोग जानते हैं √3 होता है, तो 30 √3 यहाँ पे आएगा ऊंचाई। ऐसे अब एक वाक्य में उत्तर आ दें तो एक वाक्य में उत्तर वाले जो सवाल होंगे वो भी त्रिकोणमिति से संबंधित ही होंगे, तो उनको देख लेते हैं यहाँ पे अपन लोग कि 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी। यहाँ पे बात आती है यहाँ पर, इसको अपन लोग यहाँ से देख लेते हैं। 25 मीटर ऊंचे एक पुल से नाव का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो नाव की क्षैतिज दूरी क्या होगी, तो ये 25 आ जाएगा इससे ना, जब हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो 25 आ जाएगा। मीटर ऊंचे पुल से एक ऊंचा पुल है और उससे अवनमन कोण 45 का बन रहा है, तो दोनों सेम वैल्यू आएंगी, दोनों जहाँ सेम आएंगी, तो 25 डिग्री यहाँ पे क्षैतिज दूरी भी 25 होगी और ऊंचाई उसकी 25 होगी, 45 का एंगल बन रहा है ना। यहाँ पे 25 मीटर इसका उत्तर आएगा। फिर ये दूसरा वाला क्वेश्चन जो है 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए जो सूर्य का उन्नयन कोण 30 का बनाती है। तो अपन देख रहे हैं 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया की लंबाई अपन को पता करना है, उन्नयन कोण 30 का है, तो ये आ जाएगा अपना 10√3 है ना। 30 का मान अपन जान देंगे, ये मान इसका मान बन जाएगा। और अपन को निकालना क्या है यहाँ पे, अपन को छाया वृक्ष की छाया यहाँ पे निकालनी है, यानी कि आधार बटे लंब होगा, यानी कि cot 60 आएगा, तो यहाँ होगा 10 cot 60, यानी cot 60 का मान √3 होता है, तो 10√3 मीटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर 200 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष के शिखर का उन्नयन कोण वृक्ष के आधार से 200 मीटर की दूरी एक बिंदु पर बनता है यहाँ पर। तो ये बात आती है इस तरह से बन रहा है
और ये इतना ऊंचाई है इसकी और ये इसकी दूरी है। तो अपन ऊंचाई बटी दूरी वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, लंब बटे आधार वाला सूत्र लगाएंगे। टेन कितना आएगा, टेन थीटा का मान √3 आएगा यहाँ पर। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर ये कट भी जाएगा और लंब बटे आधार वाले सूत्र से 10 ये आएगा और ये मान जो √3 होता है वो 10 60 का मान यहाँ पे होता है ना। तो ये 60 डिग्री यहाँ पे कोण आ जाएगा। फिर ये चौथा जो है, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया √10 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आएगा। तो अपन लोग देख सकते हैं कि ऊंचा वृक्ष है, लंब बटे आधार वाली बात चलेगी, 1/√3 आएगा, 1/√3 10 में 30 डिग्री का मान होता है, यहाँ पे 30 डिग्री कोण यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन लोग देखेंगे। हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं वो जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। वस्तु को देखने के लिए जो आँख और वस्तु में जो रेखा खिंचती है उसे अपन लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ये दृष्टि आएगी इसके ना, दृष्टि रेखा कहेंगे इसे। फिर यहाँ पर 70 वाला क्वेश्चन आता है। यहाँ पे लिखा है कि क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है ना। तो यहाँ पे लिखा है, अपन जानते हैं कि जो ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है वो अवनमन कोण बनाती है, जबकि ये गलत है। जब वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ गलत दिया गया है स्टेटमेंट ये वाला। तो पहला सत्य ये। दूसरा वाला, किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि जो h है और फिर उसकी जो छाया है वो h/√3 हो गई। जब सॉल्व करेंगे तो ये h बटे ये कट जाएगा, एस एच 1/√3 आएगा और 1/√3 10 30 का मान होता है यहाँ पे। तो ये सही बात है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट एकदम सही है, सत्य है। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे आता है कि वह रेखा जो हमारी आँख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ती है दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये दृष्टि रेखा की परिभाषा है, तो ये सत्य है ना, तीसरा वाला स्टेटमेंट। चौथा जो है, एक मीनार की छाया की लंबाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य के उन्नतांश भी बढ़ता है, मतलब उसका जो अंश होता है उन्नयन कोण का जो डिग्री होता है वो भी बढ़ता है। तो ये असत्य बात है कि छाया की लंबाई बढ़ने के साथ साथ सूर्य का जो उन्नयन कोण है उसका जो डिग्री का मान होता है वो बढ़ता है, गलत बात है, ये असत्य है। किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण अगर 30 है और मीनार की ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण भी दोगुना हो जाएगा। तो ये भी गलत बात है, यहाँ असत्य बात यहाँ पे आती है। फिर छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, मतलब दोनों सेम सेम है, तो निश्चित 45 का एंगल यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे गलत बात लिखी हुई है, 30 लिखा हुआ है, फिर बनना चाहिए 45 का एंगल यहाँ पे इस बात के अकॉर्डिंग, है ना। सातवां जो क्वेश्चन है कि एक पेड़ की छाया 20/√3 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है, तो उन्नयन कोण ये होगा। देख लेते हैं अपन लोग यहाँ पर कि ऊंचाई 20/√3 ये छाया है और 20 इसकी ऊंचाई है, तो लंब बटे आधार वाली बात चलेगी, 10/30 1/√3 आएगा और 1/√3 10 में वैल्यू इसकी होती है, मतलब ये स्टेटमेंट राइट है। सातवां प्रश्न इसका सही है। तो दोस्तों अपन लोगों ने इस तरह से जो अपना पार्ट था 90 नंबर का जो पार्ट था उसके बारे में अपन लोगों ने देखा, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो दृष्टि रेखा से संबंधित हैं, उन्नयन कोण से संबंधित हैं, अवनमन कोण की परिभाषा आ सकती है, उन्नयन कोण की परिभाषा आ सकती है लिखने के लिए, और दृष्टि रेखा की परिभाषा भी आ जाती है। बाकी ऑब्जेक्ट टाइप वाले क्वेश्चनों में कोण से संबंधित बात ही आती है। यहाँ पर अधिकतर ऊंचाई मीनार की पूछी जाती है और सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं जो जल्दी से सॉल्व हो सके दोस्तों। तो आपने इस तरह से ये वीडियो देखी और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।